हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गोवर्धन वाले दिन से। तो 22 अक्टूबर से ये स्टार्ट कर रही हूँ। और गोवर्धन और भाई दूज इसी में दोनों को मतलब इसमें ऐड करके ये वाला व्लॉग मैंने बनाया है। तो सबसे पहले सारे मॉर्निंग के काम निपटा लिए हैं मैंने। और यहाँ पे मैं अब धोने आई थी कपड़े, तो कपड़े भी मेरे धुल गए हैं और सुखा भी दिए हैं। तो फिर लास्ट में मैंने यहाँ लगभग टाइम हो रहा होगा 1 से 1:30 बजे के करीब, तो यहाँ मैंने गोवर्धन बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो गोवर्धन महाराज की पूजा होती है आज के दिन। तो ये दोपहर में ही बनाया जाता है, शाम से पहले ही, क्योंकि शाम को यानी जब तारे निकलने स्टार्ट होते हैं तब तो इनकी पूजा स्टार्ट हो ही जाती है। तो इसलिए मैंने दोपहर में ही ये बनाना स्टार्ट कर दिया था। और फिर बच्चे आ गए थे नीचे से ऊपर, ये लगा रहे थे मेहंदी दोनों के दोनों। तो ये देखें, मेहंदी लगने के बावजूद भी बच्चे आ गए थे ऊपर मेरी हेल्प कराने के लिए। दोनों ने एक एक हाथ पे लगा रखी है। इवन युक्ति ने तो सीधे हाथ पे ही लगा रखी है मेहंदी, फिर भी वो उल्टे हाथ से मेरी हेल्प कराने आ गई थी। अब ये शाम के टाइम की वो है। तो यहाँ गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही है। और आप ये देखिए, गोवर्धन महाराज की जो मैंने बनाया था वो उसका फाइनल लुक ये है। उसके बाद शाम के टाइम यहाँ पे सब पूजा करने के लिए सब आ गए थे। तो चाचा भी आ गए थे और देवर हैं मेरे दोनों, इनके बेटे चाचा जी के। और फिर जेठ जी हैं यहाँ पे। और ये बच्चे हैं, ये भी हैं बच्चों के डैडी यानी युक्ति के। और पापा जी भी यहीं खड़े हुए हैं। तो भाई साहब ने पूजा जो है स्टार्ट कर दी है। और फिर मतलब पूजा क्या, टीका लगा रहे हैं ये सभी जो मतलब आज के दिन यहाँ पे रखते हैं ना। ये देखिए, बुक्स हैं, लैपटॉप हैं। चीनों ने तो यहाँ पे बोतल भी रख दी है पानी पीने की। और मतलब जो काम करता है उसका, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बुक्स रख दी हैं। और मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरा ट्राइपॉड है, फ़ोन है, और यहाँ पे लैपटॉप भी रखा हुआ है नीचे। तो मतलब इन पे सब पे टीका लग के फिर यहाँ होती है पूजा। और फिर इसके जो सर्कल करके सब मतलब फेरे लगाते हैं और फिर खीलों से जो है इनके ऊपर छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ होती है पूजा। अब यहाँ आ गए हैं चाचा जी के यहाँ, तो यहाँ भी ऐसे ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है ना कि हमारे यहाँ बेटियाँ भी पूजा करने में शामिल होती हैं। बहुत जगह मैंने देखा है कि बेटे ही करते हैं बेटे हमारे यहाँ भी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम बेटियों के साथ भी ये पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा वो रिवाज नहीं है कि खाली बेटे ही करेंगे। अब जिनके बेटे नहीं होते तो उन्हें तो बेटियों के साथ पूजा करने में कोई मतलब आपत्ति नहीं होती। तो हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है। और फिर आज के दिन ही था जो है युक्ति के डैडी का बर्थडे। तो ये सब पूजा करने के बाद सब ने खाना खा लिया था। आपने देखा था कि सब इकट्ठे होकर यहाँ खाना खाते हैं। जब पूजा हो जाती है तो जितना भी खाना जाता है पूजा के टाइम पे, तो सब वहाँ बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, बच्चे भी बड़े भी। और फिर यहाँ पे जब खाना वगैरह खा लिया था तो केक कटिंग हुई थी। और फिर अब मैं यहाँ आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो आज है भाई दूज। तो भाई दूज के लिए यहाँ पे जब गोवर्धन बनाया था वहाँ से वो बढ़ा दिया था दीदी ने यानी जेठानी ने। तो उन्होंने कर दिया था। फिर यहाँ पे सब बैठ गए थे पूजा करने के लिए। तो कहानी सुन रही थी हमने यहाँ पे। तो मीठा वगैरह लेके गोला टीका, जो मतलब जो दूर रहते हैं तो वो तो टीके ही कर देते हैं, लेकिन हम लोग तो जाएंगे, तो इस वजह से मैंने टीका नहीं करा था, बस कहानी सुन ली थी। और फिर यहाँ आ गई थी। तो दीदी तो चली गई थी ऑफ़िस, यानी जो मेरी बड़ी नंद थी, तो उनका था क्योंकि उन्हें ऑफ़िस जाना था तो वो शाम के टाइम टीका करेंगे। लेकिन नंद आ गई थी छोटी वाली। तो फिर हम इनका इंतज़ार करने लग गए थे। इतने मैंने खाना पीना बना ही दिया है सबके लिए। और फिर उसके बाद ये कर देंगी पहले टीका, क्योंकि ऐसा होता है ना कि दीदी ने नहीं किया था क्योंकि दीदी को बहुत जल्दी थी, वो ऑफ़िस चली गई थी, उनका टाइम था, आज छुट्टी नहीं थी उनकी। तो कहते हैं बड़े बूढ़े की सूना माथा नहीं जाना चाहिए त्यौहार के टाइम पे। तो फिर हमने दीदी का इंतज़ार किया तो इन्होंने टीका कर दिया भाई दूज पे। और फिर ये जो है मतलब
त्योहार जो है स्टार्ट हो गया था बनने के लिए। और बच्चे रेडी थे, मैंने भी कपड़े चेंज ही कर लिए थे। उसके बाद फिर बच्चों को टीका लगाया दीदी ने, और मुझे इस टाइम पे उन्होंने टीका लगा के गोला दे दिया था। तो मेरी जो है वो चुनरी में ही है गोला। अब मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ अपना पर्स। तो पर्स क्या हुआ ना, मैं ऊपर से जैसे सामान लेके आई थी दीदी को देने के लिए, दीदी को देने के लिए भी सामान नहीं लाई थी, मतलब मैं कुछ लेके आई थी तो मेरा वहीं पे ही रह गया था। अब हाँ, गिफ्ट लेके आई थी मैं। तो जब आप देखोगे तो गिफ्ट है, उसके साथ मेरा पर्स भी था। वो पर्स गिर गया मेरा ऊपर ही, मेरे रूम के पास, और गिफ्ट ही रह गया था हाथ में। तो मैं यहाँ पूछ रही थी कि मेरा पर्स है क्या यहाँ पे, और फिर यहाँ पे पर्स नहीं था। उसके बाद फिर मैं गई दोबारा ऊपर, और यहाँ पे अब आ गया है शौर्य। तो शौर्य का टीका हो रहा है। अब दीदी फिर इसे भी दे देंगी गोला। हमारे यहाँ बेटियों के टीका तो लग जाता है, और वैसे भाई दूज जो हैं सिर्फ नंदे ही करती हैं, बहनें नहीं करती। बहनें सिर्फ भाई को टीका कर देती हैं। उसके बाद फिर ये सब करने के बाद मैं ऊपर से आ गई थी, क्योंकि मैं इस टाइम पे अपना पर्स देखने गई थी, क्योंकि पर्स में थे पैसे जो मुझे देने थे सबको। और फिर यहाँ पे ये है गिफ्ट दीदी का, जो मतलब इन्होंने दिया था दीदी को। तो अब वो देखेंगी खोल के, और आप भी बताना कि कैसा लगा ये गिफ्ट। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड को मिला था, तो वो इनके ही पर्पस से मतलब लेके आए थे कि दीदी को दे देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कढ़ाई है इसके अंदर स्टेनलेस स्टील की। तो अच्छी, काफ़ी थिक है, भारी है। और इसके ऊपर जो है लिड वो है कांच वाला, यानी ग्लास वाला लिड है इसमें। और ये कढ़ाई दीदी को दी है हमने गिफ्ट में। तो दीदी को पसंद आ गई, यही बहुत है, अच्छी लगी उन्हें। तो मम्मी को भी अच्छी लगी, मम्मी भी बोल रही थी हाँ अच्छी है। मम्मी को पहले ही दिखा दी थी इन्होंने जब मिली थी इन्हें। तो फिर और ये आ गए हैं अब दीदी के गिफ्ट, यानी जो कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। तो बेटे के हैं, दीदी के हैं, जिया जी के जो कपड़े होते हैं वो दे दिए थे मैंने। अब फिर उसके बाद अगले दिन, क्योंकि दीदी रुक गई थी, वो गई नहीं घर, तो फिर यहाँ पे जो है शाम के टाइम यहाँ पे दीदी खाना बना रही हैं। तो यहाँ सब बच्चे खाना खा रहे थे, वो खाना खा के उठ गए हैं। फिर मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने खाना जो है छोड़ दिया था, फिर वो ठंडा हो जाता था, इसलिए मैं ही यहाँ पे बैठ गई थी खाना खाने के लिए इनके साथ। और यहाँ दीदी रोटियाँ बना रही थी। तो उसके बाद फिर अब यहाँ पे ये देखिए पार्थ है दीदी का बेटा, तो वो खेल रहा था यहाँ पे। और उसके बाद चलते चलते पूरी मतलब रात हो गई, फिर सब सो गए काम वाम निपटा के। अब ये है नेक्स्ट डे। तो मुझे सबसे बड़ा जो काम है, ये कूलर को साफ़ करके मुझे इसे उसकी जगह पे रखना था। तो पहले मैंने इसकी जो है घास निकाली। आजकल घास वैसी वाली तो होती नहीं है, वो गत्ता टाइप की घासें होती हैं, वो घास भी नहीं कह सकते, गत्ता ही कहते हैं। तो वो था, फिर उसे मैंने निकाल दिया था तीनों तरफ से, क्योंकि पीछे की तरफ और दोनों साइड ही होते हैं। तो उन पे से मैंने घास निकाल दी। अब घास निकालने के बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसकी सफाई, क्योंकि पूरी गर्मी चला है ये, और सर्दियों में रखे रहते हैं। तो जब हम निकालते हैं गर्मियों में तो भी साफ़ करके ही इसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद जब रखते हैं तो तब भी। अब मुझे इसका रखने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब आने लगी हैं सर्दियाँ, तो इतनी भी गर्मी नहीं होती कि कूलर चलाया जाए। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा आज इसे साफ़ करके और इसे सुखा के फिर मैं इसे पैक करके रख देती हूँ। क्योंकि जब सफाई करके रख देते हैं ना, अभी तो फ़िलहाल मैंने इसका कवर मंगा लिया है, तो इसे कवर से ढक के मैं रख दूँगी। पिछली बार नहीं था, तो मैंने फिर ऐसे ही चादर से ढक के इसे ऐसे ही रख दिया था, फिर भी उसमें धूल चली गई थी, तो इसलिए मुझे कवर मंगाना पड़ा। तो मैंने कवर मंगा के इसका रख लिया है। तो फिर मैंने सोचा अब इसे मैं जो है साफ़ कर देती हूँ और फिर इसे रख दूँगी। अब ये देखिए मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये एक तरीके की पता नहीं कैसी आजकल घासें आ रही है गत्ते टाइप की, तो वो साफ़ कर रही थी मैं धो के। और ये देखिए ये है फ्रिज का कवर, तो मैंने पैक करके इसका कवर जो है मैंने यहाँ पे
रख दिया। ये लास्टिक है इसके अंदर, ये मीशो से लिया है मैंने और काफ़ी अच्छा है ये। तो इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।